वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन ऑन कर अरे यार शिवम, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। तो वैसे तू कॉलेज के बाहर बैठकर ये फोन में कर क्या रहा है? अरे यार, ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ। वो क्या है कि इस महीने मेरी बहन की शादी है, तो गांव से माँ का फोन आया था कि शादी का बहुत काम है, इसीलिए कॉलेज से छुट्टी लेकर मैं जल्द से जल्द गांव आ जाऊं। अरे वाह, तो तू अकेले अकेले गांव जाने की सोच रहा है? भाई देख, मैं भी तेरे साथ गांव चलूंगा। तभी वहाँ अनिकेत और शिवम की दोस्त निधि और प्रिया आ जाती हैं। क्या बात है, ये दोनों में कहाँ जाने की बात चल रही है? गांव में शिवम की बहन की शादी है, तो मैं भी ट्रेन से उसके साथ गांव जा रहा हूँ। वाह, गांव की शादी में तो बहुत मजा आता है ना यार, हमें भी ले चलो ना अपने साथ। पता है मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी। मैं तो ले चलूंगा, पर तुम्हारे घर वाले? तुम बस ट्रेन की टिकट बुक करो, घर वालों से हम बात कर लेंगे। यार पर मेरी मम्मी जाने के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। वो तो मुझ पर छोड़ दे, उन्हें मैं मना लूंगी। फिर शिवम सभी की ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर देता है। एक हफ्ते बाद चारों दोस्त ट्रेन में बैठकर गांव के लिए निकलते हैं। यार सच में ट्रेन में सफर करने में तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ अभी तो मजा आ रहा है, पर कुछ देर में देखना निधि बोर होकर एक कोने में बैठी मिलेगी। प्रिया की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसी ही बातें करते हुए सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम। अब सभी थक कर अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे कि तभी शिवम बोलता है। क्या हुआ? सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? लगता है सभी बोर हो रहे हो। मेरे पास एक गेम है, चलो चारों मिलकर खेलते हैं। बात तो सही है, वो गेम है कौन सा? भूतों को बुलाने का गेम। वाह, मुझे भी खेलना है ये गेम। ना पापा ना, मुझे नहीं खेलना कोई भूत वाला खेल। अरे यार प्रिया, कितना डरती है तू। कुछ नहीं होगा, चल ना खेलते हैं। फिर अनिकेत अपने बैग से एक बोर्ड निकालता है और 4 कैंडल निकालकर बोर्ड के चारों कोने पर रख देता है। तो सभी गेम खेलने के लिए तैयार है ना? पर एक बात का ध्यान रखना, इस गेम को खेलते वक्त कोई भी अपनी सीट से उठेगा नहीं और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखेंगे। अगर किसी ने हाथ छोड़ा या गेम के बीच में उठकर गया, फिर उसके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अरे यार अनिकेत, मुझे तो तेरी बातों से ही डर लगने लगा है। रात भी हो गई है, छोड़ना, फिर कभी खेलेंगे ये खेल। अरे यार शिवम, तू तो एक नंबर का फट्टू निकला। अनिकेत तुम गेम शुरू। फिर अनिकेत बोर्ड के चारों कोने पर मोमबत्ती रखकर जला देता है और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ए दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, वैसे ही सबके सब डर रहे हो। तभी अचानक से जोर जोर से हवा चलने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? तभी चारों कैंडल बुझ जाती है और ट्रेन की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। यार अनिकेत, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे यार, ये तो सच में चुड़ैल है। ए लड़की, तूने बुलाया मुझे? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं एक एक को कच्चा चबा डालूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैंने नहीं, वो मेरा दोस्त अनिकेत है ना, उसी ने आपको बुलाया है। अच्छा, तो तू है जिसने मुझे यहाँ इंसानों की दुनिया में बुलाने की हिम्मत की है? अनिकेत डरते हुए बोलता है। वो तो मैंने ऐसे ही आपको बुला लिया। क्या कहा? ऐसे ही बुला लिया? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से किसी इंसान का खून नहीं पिया है मैंने। तभी शिवम डरते हुए बोलता है। अरे यार, मुझे नहीं खेलना ये गेम, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं शिवम, हाथ मत छोड़ना। शिवम अनिकेत की बात नहीं सुनता और डर की वजह से हाथ छोड़ देता है। जैसे ही शिवम हाथ छोड़ता है, चुड़ैल शिवम का गला पकड़ लेती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों डर गया ना मुझसे? अब मैं बड़े ही आराम से तेरा सारा खून चूस लूं।
और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब मर गया, और फिर मैं तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। चुड़ैल जी, मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान आफत में पड़ गई है। अनिकेत जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये चुड़ैल शिवम को मार डालेगी। अनिकेत डरो नहीं, जैसे तुमने इस चुड़ैल को बुलाया वैसे इसे वापस भेज दो। अनिकेत डरते डरते बोलता है। दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं से भी आई हो, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। तुझे क्या लगता है तू मुझे आसानी से वापस भेज देगा? अरे मूर्ख, मुझे भेजना इतना आसान नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे कोई तो मुझे इस चुड़ैल से छुड़ाओ, मेरा गला, मेरा गला। अरे अब मैं नहीं बचूंगा। वे चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। शिवम, तू ठीक है ना? शुक्र है कि वो चुड़ैल चली गई। अनिकेत ऐसा बोलता ही है कि तभी ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। अब ये क्या नई आफत है? यार मुझे नहीं लगता कि वो चुड़ैल यहाँ से चली गई है। यार अनिकेत, ये भूतों को बुलाने का खेल है कि हमारी मौत का खेल है? यार कहाँ फंसा दिया तूने? अनिकेत जल्दी से कैंडल जलाता है कि तभी सभी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। लगता है वो चुड़ैल यहीं हमारे आसपास है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? यार अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत जोरों की लगी है। अरे यार, ऐसे वक्त पर तुझे जोरों की लगी है? अरे ऐसे वक्त पर ही तो जोरों की लगती है। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। शिवम टॉयलेट होकर आता है कि तभी दरवाजे के पास उसे वही चुड़ैल दिखती है। अभी तो मैं इसके हाथों से बचा हूँ और ये फिर आ गई मुझे दबोचने। तुझे क्या लगता है मैं तुम सबको ऐसे ही छोड़ दूंगी? अरे इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और शिवम के शरीर के अंदर चली जाती है। शिवम की आंखें लाल रंग की हो जाती हैं। तभी ट्रेन की लाइट आ जाती है। यार शिवम, टॉयलेट करने में इतनी देर कौन लगाता है? शिवम कुछ नहीं बोलता, बस सभी को घूर घूर कर देखने लगता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। शिवम, तुम ठीक हो ना? और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? शिवम फिर कुछ नहीं बोलता। ये देखकर सभी को बहुत अजीब लगता है। प्रिया और निधि अपनी सीट से उठकर अनिकेत के पास जाते हैं और धीरे से अनिकेत से बोलते हैं। अनिकेत, लगता है वो चुड़ैल शिवम के शरीर में चली गई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, पर हम अब क्या करें? कैसे इस चुड़ैल को वापस इसकी दुनिया में भेजें? अरे निधि, तू तो बहुत हॉरर मूवी देखती है ना, तो तू ही कुछ कर इस चुड़ैल का। ठीक है, पर मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, शायद कुछ काम बन जाए। ठीक है, तो बताओ क्या करना होगा हमें? जैसे हमने ये गेम शुरू किया था, बिल्कुल वैसे ही फिर से करना होगा। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुड़ैल को वापस भेजने वाला मंत्र बोलेंगे। शिवम का क्या? उसके शरीर में तो चुड़ैल है। कुछ भी करके हमें शिवम का हाथ पकड़ना ही होगा। फिर सभी वैसे ही करते हैं। अनिकेत बोर्ड के चारों कोने पर जलती हुई कैंडल रखता है और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पर शिवम ऐसा करने से मना करता है और कसकर शिवम का हाथ पकड़ लेती है। फिर अनिकेत, प्रिया, निधि चुड़ैल को वापस भेजने का मंत्र बोलते हैं। दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अपनी दुनिया में वापस जाओ। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और शिवम के शरीर से निकलकर अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। निधि, यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तूने हम सबको मरने से बचा लिया। आज के बाद ये खेल मैं कभी नहीं खेलूंगा। फिर सभी राहत की सांस लेते। जबलपुर नामक गांव में सभी लोग मिलजुल कर खेती करते थे। वहीं उसी गांव में एक श्रापित खेत था। उस खेत पर जो कोई भी जाता था वो रातों रात गायब हो जाता। उसकी मौत एक रहस्य बन जाती। एक बार एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है, तभी उसे खेत के अंदर से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। जा रहे हो तुम? कहाँ जाओगे? लौट के वापस यहाँ आओगे? अरे ये कैसी आवाजें हैं
और ये गाना कौन गा रहा है? आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। तभी वो खेत बीच से जमीन चीरता हुआ दो हिस्सों में खुल जाता है और उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और उस आदमी को खेत के अंदर खींच के ले जाती है। बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल मुझे अंदर ले जा रही है, ये मुझे मार डालेगी, कोई तो मुझे बचाओ चुड़ैल से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर। तुझे कोई नहीं बचाएगा, तेरी मौत भी रहस्य बन के रह जाएगी। और वो उसे अंदर खींच ले जाती है और उसे मार देती है। कुछ समय बाद वहाँ एक दंपत्ति खेती करने को आते हैं किसी दूसरे गांव से। उस व्यक्ति का नाम नकुल था और उसकी पत्नी का नाम माला था। वे गांव में एक खेत का टुकड़ा खरीदने के लिए जमींदार से मिलने जाते हैं। जमींदार जी, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अब इतने में जो खेत मिल सके मुझे दे दो। अच्छा सौदा है, कर लेता हूँ। पैसे कम है तो क्या हुआ, वो खेत भी तो फालतू ही पड़ा है, उसे ही बेच देता हूँ। और सच्चाई से बेखबर नकुल कम पैसों में श्रापित खेत खरीद लेता है। एक दिन जब नकुल खेत में फसल उगाने की सोचकर अपने उसी खेत को खोदने गया, तभी उसके पैर में चोट लग गई और वो वापस अपने घर आ गया। तभी उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है, अरे अरे अरे, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई जी? अरे वो खेत में काम करते समय कुल्हाड़ी से लग गई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ठीक है, कर दो। और वो दोनों खाना पीना खा के सो जाते हैं। फिर अगले दिन ही नकुल फिर से अपने खेत पर काम करने जाता है। नकुल जैसे ही फिर से ट्रैक्टर से खेत जोतता, वैसे ही अचानक उसके ट्रैक्टर में आग लग जाती है और वो वापस अपने घर आ जाता है। आ गए आप? पता नहीं ऐसा क्या है उस खेत में कि जब भी मैं ट्रैक्टर में आग लग जाती है और वो वापस अपने घर आ जाता है। आ गए आप? पता नहीं ऐसा क्या है उस खेत में कि जब भी मैं उसमें काम करने जाता हूँ तो कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। ऐसा क्या है जी, साफ साफ बताओ तो मुझे। चलो हम दोनों किस पुजारी से पूछते हैं, क्या पता ऐसा क्या है उस खेत में। पुजारी जी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप ही कुछ उपाय बताएं। जो खेत तुमने खरीदा है वो खेत कहाँ पर है? वो खेत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और उस खेत के बीच में ही एक पीपल का पेड़ है। क्या? वो खेत तो तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है। उस खेत में पीपल के पेड़ में एक भयानक चुड़ैल रहती है जो लोगों को जमीन के अंदर खींच ले जाती है। उसी के कारण तुम्हारा नुकसान हो रहा। चुड़ैल? कैसे? वो खेत तुमने किससे खरीदा है? उसे बुला कर लाओ। मैंने ये खेत इसी गांव के एक जमींदार से कम पैसों में खरीदा था और अब वो व्यक्ति शहर में है, तो उसे यहाँ पर तुम्हें लाना ही होगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमित है। तुम्हारे इस खेत की वजह से कुछ लोग बहुत परेशान हैं। कौन है परेशान? ये जो नकुल है, ये बहुत परेशान है। तुम्हारे खेत में एक चुड़ैल है, क्या तुम्हें पता था? नहीं नहीं, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, लेकिन मुझे इस चुड़ैल के बारे में तो बताओ। इस खेत में कुछ वर्षों पहले एक औरत को जिंदा जला दिया था और उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। तब से वो औरत चुड़ैल बन गई है और इस खेत में वहाँ पर काम करने वाले को हर बार ऐसे ही मारा है। क्या? कुछ साल पहले यहाँ पर एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ इसी खेत में काम करता था। वे दोनों दिन रात मेहनत करते थे। तभी एक दिन जब वो अपने खेत पर काम करने जाता है
तो वो चुड़ैल उसको खेत में नीचे खींच ले जाती है। वो बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे जमीन के अंदर खींच कर ले जा रही है। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और वो मर जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी पत्नी उस जमींदार के पास जाती है और बताती है, और जब कोई मजदूर उस खेत में काम करने जाता है तो वो उस मजदूर को ऐसे ही अपने अंदर खींच लेती है। ऐसे करके धीरे धीरे वो सबको परेशान करती है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने उस चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रयास करे। कई बार प्रयास करने के बाद एक बार उसने चुड़ैल को वश में भी कर लिया था। लेकिन जब एक मजदूर ने रास्ते में पड़े मुखौटे को उठा के लाकर उसी पीपल के यहाँ उसी खेत में लगा दिया, उससे फिर से चुड़ैल जागृत हो गई। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्या था उस मुखौटे में? उस मुखौटे में एक बहुत भयंकर काला साया था जो उस मजदूर ने अपने खेत की जानवरों से रखवाली के लिए लगा दिया था, जिसके कारण उस मजदूर का बच्चा बीमार पड़ गया और उसके बाद उसकी पत्नी को भी उस काले साये ने जिंदा लाश बना दिया। ऐसा करके उस मजदूर को उस चुड़ैल ने बहुत परेशान किया। फिर क्या हुआ उस मजदूर और उसके परिवार का? जब उसके परिवार की ऐसे ही उस काले साये के कारण मौत हो गई, उसके बाद उस जमींदार ने वो खेत तुम्हें कम दामों पर दे दिया। उस जमींदार के लालच की वजह से कई निर्दोष बेगुनाहों को सजा भुगतनी पड़ी। नहीं नहीं नहीं, तो वो चुड़ैल हमें भी मार डालेगी। नहीं नहीं, हमें नहीं मरना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें बचाना पुजारी जी। इसके लिए तुम्हें उस खेत में जाकर उस चुड़ैल की आत्मा का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि वो खेत तुम्हारा ही है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। ये लो अग्नि, इसे ले जाकर उस चुड़ैल के ऊपर डाल, जिससे उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। फिर इस खेत पर से, उस खेत से निकली चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ठीक है, जाता हूँ। अमित ने ऐसा ही कर उसमें वो अग्नि ले जाकर उसी जगह उस चुड़ैल के ऊपर बिना देर किए डाल दी। नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर